आप सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। भक्तों, मेवाड़ के गौरव हिंद कुल सूर्य महाराणा प्रताप अरावली के वनों में उन दिनों भटक रहे थे। उनको अकेले ही जंगल जंगल भटकना पड़ता तो एक बात थी, किंतु साथ में थी महारानी, अबोध राजकुमार और छोटी सी राजकुमारी। अकबर जैसे प्रतापी शत्रु की सेना पीछे पड़ी थी। कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में, कभी किसी नाले में रात्रि काटनी पड़ती थी। जंगल के कंदमूल फल भी उपलब्ध नहीं थे। कभी कभी तो घास की रोटी खाकर दिन बिताने पड़ते थे। बच्चे सूख कर कंकाल हो रहे थे। विपत्ति के इन्हीं दिनों में एक बार महाराणा को परिवार के साथ लगातार कई दिनों तक उपवास रखना पड़ा। बड़ी कठिनाई से एक दिन घास की रोटी बनी, और वो भी केवल एक। महाराणा तथा रानी तो जल पीकर समय बिता देना था, किंतु बच्चे कैसे रहें? राजकुमार सर्वदा अबोध था, उसे तो कुछ न कुछ भोजन देना ही चाहिए। राजकुमारी भी अभी बालिका थी। आधी आधी रोटी दोनों बच्चों को उनकी माता ने दे दी। राजकुमार ने अपना हिस्सा तुरंत खा लिया, परंतु राजकुमारी छोटी बच्ची होने पर भी परिस्थिति समझती थी। छोटा भाई कुछ घंटे बाद भूख से रोएगा तो उसे क्या दिया जाएगा, इसकी चिंता उस बालिका को भी थी। उसने अपनी आधी रोटी पत्थर के नीचे दबाकर सुरक्षित रख दी। यद्यपि स्वयं उसे कई दिनों तक कुछ नहीं मिला था। संयोगवश वहां वन में एक अतिथि महाराणा के पास आ पहुंचे। राणा ने उन्हें पत्ते बिछाकर बैठाया, पैर धोने को जल दिया। इतना करके वे इधर उधर देखने लगे और कहा, आज मेवाड़ के अधीश्वर के पास अतिथि को जल के सिवाय और देने के लिए कुछ भी नहीं है। किंतु उनकी पुत्री ने पिता का भाव समझ लिया। वह अपने भाग्य की रोटी का टुकड़ा पत्ते पर रख कर ले आई और अतिथि ने रोटी खाई, जल पिया और विदा हो गए। किंतु वह बालिका मूर्छित होकर गिर पड़ी। भूख से वह दुर्लभ हो चुकी थी। यह मूर्छा उसकी अंतिम मूर्छा बन गई। अतिथि के सत्कार में उसने अपनी आधी रोटी ही नहीं बल्कि अपना जीवन समर्पित कर दिया था। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के आहार की मात्रा एक सी नहीं रहती। कभी यह बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। भोजन उतना ही करना चाहिए जितना कि बिना किसी कष्ट के आसानी से पच जाए। इतनी मात्रा में ही खाना चाहिए कि पेट में कष्ट न हो, अधिक भार न मालूम हो, इंद्रियां और मन प्रसन्न रहे। उठने बैठने, चलने खड़े होने, सोने और बातचीत करने में कोई कष्ट न हो। सुबह का भोजन शाम तक और शाम का भोजन सुबह तक पच जाना चाहिए। जिस भोजन से शरीर के बल की वृद्धि हो वही मात्रा भोजन की उपयुक्त मानी जाती है। प्रातः काल का भोजन सबसे उपयुक्त है और दोपहर का भोजन कम करना चाहिए और रात्रि का उससे भी कम करना चाहिए।